इस कहानी की शुरुआत में हम एडम नाम के बच्चे को उसके फादर के साथ में देखते हैं। एडम के फादर एडम को यहीं पर रुकने के लिए कहते हैं और खुद अपने लैब के अंदर में चले जाते हैं। लैब के अंदर में एडम के फादर और उसका एक साथी भी है और ये दोनों मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। तभी इन दोनों को बहुत ही अजीबो गरीब आवाज सुनाई देती है अपने माइंड से। ऐसी आवाज को सुनकर ये दोनों ही घबरा जाते हैं। जब ये दोनों इस आवाज की ओर जाते हैं तो इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी इनके ऊपर एक भयानक सा जानवर हमला कर देता है और हमें पता नहीं चलता कि यह जानवर है या क्रिएचर। इन दोनों की चीखने की आवाज को सुनकर एडम भी लैब के अंदर में जाने लगता है और यह सीन यहीं पे कटकर हमें लूकस नाम के एक छोटे से लड़के को दिखाया जाता है। लूकस अपनी क्लास में बहुत ही शांत बच्चा है और किसी से भी यह बातें नहीं करता। यह देखकर उसकी टीचर उससे बात करने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम इतने शांत क्यों हो, चलो तुम मुझे एक कहानी सुनाओ। जब लूकस अपने टीचर को एक कहानी सुनाता है तो उसकी टीचर ऐसी कहानी को सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि लूकस ने जो कहानियां सुनाई थी उन सब की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। इसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और अब हम लूकस को एक मरे हुए जानवर के पास में देखते हैं जो कि एक ट्रैप में फंसकर मर चुका है। लूकस इस जानवर की डेड बॉडी को पॉलिथीन में लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लूकस के टीचर को देखते हैं जो लूकस के द्वारा बनाई गई पेंटिंग को देखती है और यह पेंटिंग देखने में काफी ज्यादा भयानक थी और इसकी टीचर सोचती है कि लूकस ने इतनी अजीबो गरीब पेंटिंग बनाई क्यों। इसके बाद हम फिर से लूकस को देखते हैं एक प्लेट में इस जानवर की डेड बॉडी को काट कर रखता है। इसके बाद लूकस इस प्लेट को उठाकर एक अंधेरे से कमरे में जाता है और वहां पर हम एक बहुत ही भयानक क्रिएचर को देखते हैं और लूकस इसी के लिए खाना लाया है। तभी हमें पता चलता है कि यह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एडम है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा है। और एडम लूकस का भाई भी है और लूकस से जंगल में ट्रैप बिछाया करता है ताकि वह जानवर की डेड बॉडी से अपने भाई का पेट भर सके। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसे एक बॉडी मिलती है। इस बॉडी की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। इसके बाद हम लूकस के टीचर को देखते हैं और इसे लूकस का नोटबुक मिल जाता है जिसमें बहुत ही सारी अजीबो गरीब पेंटिंग थी। इन सभी पेंटिंग को देखकर इसकी टीचर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद हमें उसी डेड बॉडी को दिखाया जाता है जो कि किसी और की नहीं बल्कि एडम के फादर के साथी की थी। इस डेड बॉडी की ऐसी हालत को देखकर पुलिस भी पता नहीं लगा पाते कि यह डेड बॉडी है किसकी। इसके बाद हम लूकस के प्रिंसिपल को देखते हैं जो लूकस के फादर से मिलने के लिए उसके घर पे गई थी। लूकस के प्रिंसिपल जोरों से लूकस के डैड को बुलाती है लेकिन अंदर से किसी का भी आवाज नहीं आता। जिसके बाद लूकस की प्रिंसिपल घर के अंदर उसी रूम में चली जाती है जहाँ पर ये सभी क्रिएचर थे। यहाँ पर इस प्रिंसिपल को लूकस का भाई दिखाई देता है। जब प्रिंसिपल उससे बात करने की कोशिश करती है तभी पीछे से एक क्रिएचर आकर इसे बहुत ही बुरी तरीके से खाने लगता है और यह क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि लूकस के फादर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूकस के फादर के मुंह से एक बहुत ही घिनौना सा जानवर बाहर आता है। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर के कुछ टीम को देखते हैं और यह लोग एक जगह पर कुछ खोज रहे थे। तभी इन्हें वहाँ पर एक अजीब सा सिंह मिल जाता है जो कि किसी जानवर का है। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं और जब यह स्कूल से वापिस आ रहा था तो इसके सामने इसी के स्कूल का एक लड़का आ जाता है जो कि इसे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता है और तभी इन दोनों को बहुत ही भयानक जानवर की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर लूकस वहां से भाग जाता है। जिसके बाद एक क्रिएचर इस लड़के पर हमला करके इसे जान से मार देता है। लूकस अपने घर पे जाता है तो वह देखता है कि घर के चारों तरफ बस खून ही खून लगा है। लूकस को अपने घर के बाहर अपने टीचर की गाड़ी भी दिखाई देती है, इसलिए लूकस इस गाड़ी को ढक देता है। लूकस के टीचर लूकस के ऐसे अजीब हरकत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है उसके लिए, इसलिए लूकस की टीचर अकेले ही लूकस के घर पे जाती है और वहाँ पर लूकस की टीचर को प्रिंसिपल की गाड़ी दिखाई देती है और यह देखकर लूकस की टीचर पुलिस ऑफिसर को उस जगह पर बुला लेती है। जब पुलिस ऑफिसर उस घर के अंदर में जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें टीचर की डेड बॉडी मिल जाती है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। साथ ही इन पुलिस वालों को वहाँ पर एक अजीबोगरीब डेड बॉडी मिलती है और इस डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसी कोई दूसरी बॉडी इस बॉडी को फाड़ कर निकली हो और इस वजह से लूकस भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और लूकस की हालत भी खराब होने लगती है। जिसके बाद इसकी टीचर इसे हॉस्पिटल में लेकर जाती है। इसके बाद हम लूकस के पास्ट को देखते हैं। जब लूकस के फादर उस माइन से बाहर आए थे, उस जगह से बाहर आने के बाद लूकस के फादर की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और लूकस के फादर को ऐसा लगने लगा था कि वह खुद भी एक जानवर में बदलने वाला है। इसलिए लूकस के फादर अपने बेटे
बेटे को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस दरवाजे को खोलना मत। जिसके बाद लूकस के फादर इस रूम में बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद एडम की भी तबीयत खराब होने लगती है, जिसके बाद एडम भी अपने फादर के रूम में चले जाता है। इसके बाद हम लूकस के टीचर को देखते हैं जो अपने भाई के साथ एक आदमी के पास में जाता है और उन्हें यह अजीबोगरीब सिंह दिखाता है। इस सिंह को देखने के बाद यह आदमी इन्हें बताता है कि यह एक क्रिएचर का सिंह है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना है और यह क्रिएचर इंसानों के शरीर में जाकर उन्हें अपना होस्ट बना लेते हैं। और इस क्रिएचर को जान से मारना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जब यह क्रिएचर कमजोर होगा तभी हम इसे मार सकते हैं। इसके बाद पुलिस ऑफिसर को एक डेड बॉडी मिल जाती है और यह डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी बच्चे की थी जिस पर कुछ समय पहले इस क्रिएचर ने हमला किया था। इसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो अपने टीचर के घर पे था और उसकी टीचर उसे बताती है कि तुम्हारे फादर अब मर चुके हैं, लेकिन लूकस कहता है कि मेरे फादर अभी जिंदा हैं। इसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो एडम को खोजते हुए एक घर में चला जाता है और इसे एडम भी मिल जाता है, लेकिन तभी इसके ऊपर एक भयानक सा क्रिएचर हमला करके इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम एक और पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि उसी जगह पर आ जाता है। तभी यह क्रिएचर इस पुलिस ऑफिसर के ऊपर में भी हमला कर देता है और अपने सिंह से हमला करके इस पुलिस ऑफिसर को बहुत ही दूर फेंक देता है। जब यह क्रिएचर यहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर लूकस की टीचर आ जाती है और इस पुलिस ऑफिसर की ऐसी हालत को देखकर यह काफी ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद लूकस की टीचर लूकस को खोजते हुए माइन के अंदर में चली जाती है, जहाँ पर लूकस की टीचर को लूकस का भाई और लूकस मिल जाता है और तभी इसकी नजर उस क्रिएचर पर भी पड़ती है और यह कुछ समझ पाती तभी यह क्रिएचर इस पर भी हमला कर देता है। लूकस की टीचर अपनी जान बचाने के लिए इस पर अंधाधुंध गोलियां चलाती है, लेकिन इसके ऊपर गोलियां का कोई असर नहीं होता। जब यह क्रिएचर इसके करीब आता है तो लूकस की टीचर एक लाइट से इसे डराने की कोशिश करती है और एक लोहे के रोड से इस पर हमला करती है, लेकिन इससे भी इसका कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद हम लूकस को देखते हैं जो एक चाकू को उठाकर इस क्रिएचर पर हमला करता है, जिसकी वजह से यह क्रिएचर वहीं जमीन पर गिर जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर इसकी टीचर इस क्रिएचर के अंदर में से इसका दिल बाहर निकाल लेती है, जिसकी वजह से इस क्रिएचर की यहीं पर मौत हो जाती है। और अब ये दोनों सोचते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और तभी इन दोनों को बहुत ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है और यह आवाज एडम निकाल रहा है। लूकस की टीचर एडम को जान से मारने के लिए उसकी ओर जाती है, लेकिन लूकस कहता है कि यह ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी टीचर उसे समझाती है कि तुम्हें भी पता है कि तुम्हारा भाई ठीक नहीं होगा। जिसके बाद इसकी टीचर एक चाकू से एडम को जान से मार देती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।